हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है आपके लिए। और मैं आपको बताऊं, चाहे आपके बीच में एग्जाम आ जाए तब भी इसको 10-10 मिनट के लिए आप ज़रूर इसको टाइम देना, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी अच्छा ज्ञान डालूंगा। और मैं आपको बताऊं, जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे कोई एसएससी का पेपर हो, चाहे कोई जेके एसएसबी का पेपर हो, जिसके सिलेबस में ये लिखा हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन सभी पेपर में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये उन सभी पेपर में आएगा। और अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर इस बात का चश्मदीद गवाह है कि अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन किया हो तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल आ सकते हैं। तो चलिए, आप बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपने लिखा होगा। और याद नहीं करना है, आपने बस क्या करना है, हल्का हल्का डेली एक बार पढ़ लेना है। अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आपको यह बात पढ़ा चुका हूं प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है, यानी कि वो टाइम पीरियड जब हमें जमीन के अंदर से फॉसिल मिले और कोई भी रिटन सोर्स नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक एरा वो होता है जब हमें जमीन के अंदर से फॉसिल्स मिले और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला मगर अभी तक डिकोड नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया है हिस्टोरिक एरा का मतलब होता है हमें जमीन के अंदर से फॉसिल भी मिले, हमें रिटन सोर्स भी मिला और डिकोड भी हो गया। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्री हिस्टोरिक एरा में पढ़ा दिया पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में मैंने आपको पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ाई। पैलियोलिथिक का मतलब होता है प्रीवियस स्टोन एज, पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ा दिया मिडिल स्टोन एज का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। और मैंने आपको पढ़ा दिया न्यू स्टोन एज का मतलब होता है नियोलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक और उसकी साइट पढ़ा दी। मैंने आपको मिडिल पैलियोलिथिक और उसकी साइट पढ़ा दी। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको अपर पैलियोलिथिक और उसकी साइट भी पढ़ा दी। ठीक है, जितना मैंने ये पढ़ाया है मैंने आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं मिला तो मैं यहां पे अपना नंबर लिखता हूं। ये मेरा फोन नंबर है 7006845597। ये मेरा फोन नंबर है। आप इस नंबर पे फोन करके मुझे पूछिएगा मैंने पीडीएफ कहां डाला है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन, वहां से ले लो। चलिए, अभी मैंने वो रिकॉल कर दिया जो मैं आपको पिछले 3 एपिसोड से पढ़ा चुका हूं। और जो बच्चा पहली बार अभी ये लेक्चर पढ़ रहा है तो वो पहले पिछले वाले लेक्चर पढ़िए, फिर आपको यहां पे समझ आएगा। अब चलते हैं बच्चे लोगों आगे। तो अभी हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक एज। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल दो मीजोलिथिक एज, हेडिंग डाल दो मीजोलिथिक एज। चलते हैं आगे। देखो, मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। मीजोलिथिक का क्या मतलब होता है? मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। तो अब आप अपनी नोटबुक पे लिखो मिडिल स्टोन एज, लिख दो मिडिल स्टोन एज। और मिडिल स्टोन एज में लिखो पहला नंबर 1, दिस वाज ट्रांसिशन फेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे लिख रहे होंगे। लिखो दिस वाज ट्रांसिशन फेज। ये कौन सा फेज था? ट्रांसिशन फेज। यानी कि पैलियोलिथिक से हम कहां आ रहे हैं? मीजोलिथिक में। टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर के बढ़ने से फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट एंड एनिमल की डेवलपमेंट होने लगी। और अब इंसान थोड़ा एडवांस हो गया है, तो इंसान ने ऐसा पत्थर बना दिया है, ऐसा लंबा वाला, जिससे इंसान मारने लगा जानवरों को। इसको बोलते हैं भाला। अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते भाला और इंग्लिश में बोलते लूनेट। ये लिखा हुआ है। अब लूनेट आ गया। क्या आ गया? लूनेट आ गया, भाला आ गया। बताओ जी, लूनेट की इन्वेंशन किस टाइम पीरियड में हुई? तो लूनेट की इन्वेंशन मीजोलिथिक टाइम पीरियड में हुई। और ह्यूमन स्केल्टन्स मिले मीजोलिथिक एज में। अब हमें जमीन के अंदर से ह्यूमन स्केल्टन मिलने लगे। हमें पता लगने लगा कि यहां पे कोई इंसान पहले रहते थे। बताओ जी, ह्यूमन की स्केलेटन की खोज किस टाइम पीरियड में हुई? तो मीजोलिथिक एज में।
इसमें सबसे जरूरी जो बात आपने याद रखनी है वो याद रखनी है डोमेस्टिकेशन। मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चे लोगों, पैलियोलिथिक एज में इंसान ने आग जलाना सीखा था। पैलियोलिथिक एज में इंसान ने आग जलाना सीखा और मीजोलिथिक एज में इंसान ने डोमेस्टिकेशन कर दिया। अब मीजोलिथिक एज के टूल आपने याद रखने, इसमें ट्रायंगुलर टूल आ गए, यानी कि ऐसे इस तरीके का पत्थर आ गया इंसान के पास, ये तो ट्रायंगल नहीं है, इस तरीके का पत्थर इंसान के पास आ गया, इंसान जानवरों को मारने लगा। ट्रैप आ गया या ट्रेप बोलते हैं इसको, ये भी एक एडवांस पत्थर का टूल होता है। फिर लूनेट आ गया यानी कि बाला, यानी कि इंसान मार के ऐसे दूर पत्थर फेंक के दूसरे जानवर को मारने लगा, तो इस बात को बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये पता चल गया ना जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, तो मीजोलिथिक की अब हम पढ़ेंगे साइट्स, यानी कि मीजोलिथिक साइट कहां कहां मिली हमें। तो मीजोलिथिक साइट हमें कहां कहां मिली, ये देखो नंबर 1 यहां पे है। मीजोलिथिक साइट हमें आदमगढ़ में मिली, मध्य प्रदेश आदमगढ़ में। मीजोलिथिक साइट हमें बेलन वैली यूपी में मिली और मीजोलिथिक साइट हमें बेगोर राजस्थान में मिली। ये 3 जगह हैं मीजोलिथिक साइट की। ठीक है, पता चल गया आपको। अब आप हेडिंग डाल दो और मैप पे बनाओ, मैप पे बना के लिखो साइट्स ऑफ मीजोलिथिक एज। मैप पे लिखो आप बच्चे साइट्स ऑफ मीजोलिथिक एज, और मीजोलिथिक एज की साइट को आप मैप पे बनाओ जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। बेलन वैली यूपी में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बेगोर राजस्थान में, ये लिखा हुआ है राजस्थान। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं नियोलिथिक एज में। अब हेडिंग डालो आप नियोलिथिक एज, और ये जो मैंने पीडीएफ आपके सामने रखी है ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहां से ले सकते हो। अब आप प्यारे बच्चे हेडिंग डाल दो नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, न्यू स्टोन एज। यहां आपने कुछ बातें याद रखनी है। जॉन लुबाक, ये बंदे का नाम याद रखना है। जॉन लुबाक इज फर्स्ट टू यूज द टर्म नियोलिथिक। बताओ जी पहली बार नियोलिथिक टर्म किसने यूज करी थी, तो पहली बार नियोलिथिक टर्म जॉन लुबाक ने यूज करी। और नियोलिथिक एज में क्या मेजर चीज थी, तो इसमें एग्रीकल्चर था। तो अभी आप ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में इंसान ने आग जलाना सीखा, मीजोलिथिक एज में इंसान ने डोमेस्टिकेशन करना सीखा, डोमेस्टिकेट, और मीजोलिथिक में, और नियोलिथिक में इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। ये तीनों चीजें ज्यादा जरूरी हैं जो इस टाइम पीरियड में आई। अब चलते हैं यहां पे फिर से, देखो पॉटरी, इंसान ने बर्तन बनाना सीख लिए। इंसान ने व्हील की इन्वेंशन कर ली। देखो बताओ जी व्हील की इन्वेंशन किस टाइम पीरियड में हुई, तो नियोलिथिक में। परमानेंट सेटलमेंट करने लगा। देखो जब इंसान एग्रीकल्चर करने लगा तो पहले इंसान घूमता था एक जगह से दूसरी जगह, अब इंसान के पास एग्रीकल्चर हो गया, इंसान के पास घर हो गए, इंसान के पास बर्तन हो गए, इंसान के पास व्हील की इन्वेंशन होगी, तो अब इंसान एक जगह पे परमानेंट रहने लगा। क्या बच्चे लोगों, अब इंसान परमानेंट एक जगह पे रहने लगा। तो बताओ जी पहली बार परमानेंट रेसेटलमेंट की या परमानेंट सेटलमेंट का पहली बार सबूत कहां से मिलता है, तो नियोलिथिक एज में। ठीक है, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने का, क्योंकि जब हम धीरे धीरे, अभी मैं आपको ये बताऊं, मुझे मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं आपको पढ़ा सकता हूं अच्छे से क्या नहीं, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपके स्माइल देखता, मैं आपके एक्सप्रेशंस देखता, तो मुझे मजा आता है पढ़ाने का। मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि मैं ऑफलाइन में बेहतर पढ़ा पाता हूं, ऑनलाइन में मैं डिपेंड करता हूं आप बच्चों पे। तो आप बच्चे अच्छा सा फीडबैक भी दिया करो, नीचे कमेंट में लिख दो भाई ठीक है मास्टर जी स्वाद आ रहा है, तो आगे हम आगे पढ़ाता रहूं।
तो नियोलिथिक एज के टूल्स क्या क्या हैं? देखो जी, इंसान ने हैमर बनाना सीख लिया, हथौड़ा बनाना सीख लिया, इंसान ने चीजल बनानी सीख ली, छीनी जिसको बोलते हैं। आपको पता होगा हथौड़ा और छीनी, छीनी से पहले लकड़ी में ऐसे छीनी मारी जाती है, पीछे से हथौड़ा मारा जाता है, लकड़ी को चीरते हैं। एरो एंड स्पेयर हेड आ गया, इंसान के पास तीर कमान आ गया, इंसान के पास एडर्स आ गए। एडर्स यानी कि जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया आपको, भाला, भाले की एक एडवांस्ड वर्जन है एडर्स, बिल्कुल एजेस टाइप वाला, दूर से फेंक के इंसान जानवरों को आप काट सकता था। तो नियोलिथिक साइड के ये वाले टूल्स हैं, ये याद रखने, एग्जामिनर पूछेगा बताओ इनमें से नियोलिथिक साइड के टूल कौन से हैं। उसके बाद आगे अब आप मैप बना लो और मैप में लिखो साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। यहां लिखो साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की क्या क्या साइट्स हैं? तो प्यारे बच्चों, नियोलिथिक एज की नंबर 1 साइट है मेहरगढ़। कौन सी? मेहरगढ़, पाकिस्तान में। और यहीं पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप बच्चे मैप पे जहां मैं लिखूंगा इधर ही लिखना। लिखो पॉइंट नंबर 1 मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पहली बार यहां के एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। मेहरगढ़ में एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बताओ जी, पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंस कहां मिले हैं? मेहरगढ़ में। यहां पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट, यहां पे ये देखा गया है कि इंसान पहली बार सेटल हुआ यहां पे। राइटिंग मेरी इधर अच्छी नहीं है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट। और यहां पे आपने याद रखना है, दिस इज नोन एज ब्रेड बास्केट। इस जगह को बोलते हैं ब्रेड बास्केट। चलिए जी, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया है कि इंडिया में नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक जो साइट हैं, पहली नियोलिथिक साइट मिली मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? यहां पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है, यहां पे सबसे पहला ह्यूमन सेटलमेंट का एविडेंस मिला है, और इसको ब्रेड बास्केट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यूपी में एक जगह आती कोल्डी वाहा। ये देखो, कोल्डी वाहा में आपने याद रखना है फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस। कोल्डी वाहा में पहली बार हमें राइस मिला। फिर उसके बाद लिखा होगा यहां पे चिरंद, CH, यहां पे मैं इसको ठीक करके लिखता हूं, CHERAND, चिरंद बिहार में है। और यहां पे लिखो बोन, यहां पे लिखो हड्डियां मिली हैं, बोन्स ऑफ डियर, बोन्स ऑफ डियर आर फाउंड। उसके बाद एक और जगह आती है JNK में, ये देखो बुर्जा होम। यहां लिखना आपने, बुर्जा होम में डॉग और एनिमल बेसमेंट मिला है। यहां पे हमें बेसमेंट मिला है। बेसमेंट मतलब हमें जमीन के अंदर घर मिले हैं। और यहां पे कहते हैं कि कुत्ते और एनिमल का एविडेंस, यहां से कुत्ता और एनिमल, बाकी एनिमल एविडेंस। अब देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ी इजी चीजें हैं, मगर अगर पेपर में आ गया बताओ जी पहली बार राइस का एविडेंस कहां मिला है, तो याद नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना है, पढ़ने के बाद आपने इमेजिन करना है या घर वालों को बोलना है कि मम्मी या पापा आपको पता है पहली बार राइस कहां मिले हैं? तो पहली बार राइस मिले हैं इंडिया में कोल्डी वाहा नाम की जगह, यूपी में। फिर आप बोलेंगे आपको पता है जी पहली बार एग्रीकल्चर का सेटलमेंट कहां मिला है? तो पहली बार एग्रीकल्चर मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। या मान लो आप कहीं मीडिया में या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप बात कर रहे हैं, आप स्पीच कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की उस सिविलाइजेशन को जानते हैं जिस सिविलाइजेशन में पहली बार कुत्ते को पाला गया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं बुर्जा होम साइट की, जो बुर्जा होम साइट हमारे जम्मू कश्मीर में मिली। तो लगेगा नहीं भाई बंदा जानने वाला है। आप बोलेंगे जी भाई पहली बार चिरंद बिहार में हिरन की हड्डियां मिली हैं, इसका मतलब हिरन भी इंसानों के साथ बड़ा करीब रहा होगा।
आप बोल सकते हैं भाई मेहरगढ़ पाकिस्तान में पहली बार एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है और उस जगह को ब्रेड बास्केट बोलते हैं। तो ये सबूत है, इससे बात में वजन पड़ता है। तो मैंने आपको नियोलिथिक साइट बताई है। उसके बाद अब देखिए आगे, अब हेडिंग डालो प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और अब मैं हिस्ट्री के एक अहम बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक की तरफ बढ़ने वाला हूं। प्रोटो हिस्टोरिक में देखो यहां लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हमें जमीन से, स्क्रिप्ट मिली, बट देखो यहां लिखा हुआ है नॉट डिकोडेड, स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। यहां मैंने लिखा बेस्ट्रोफिडन, और बेस्ट्रोफिडन चलो मैं बता देता हूं। बेस्ट्रोफिडन मतलब वो वाली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो खब्बे से जो लेफ्ट साइड से, यहां लिखता हूं, जो लेफ्ट से राइट और फिर राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से लिखी जाती है। बताओ जी, वो वाली स्क्रिप्ट जो दोनों तरफ से लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट। और पिक्टोग्राफिक पिक्चर में लिखा जाता है। उसके बाद देखो प्रोटो हिस्टोरिक में हमें कोई भी लिटरेचर नहीं मिला, प्रोटो हिस्टोरिक में नो लिटरेचर इज फाउंड, और मेटल यूज होने लगा। अब कॉपर पहला मेटल कौन सा है, यह बात आपने याद रखनी है, कॉपर सबसे पहला मेटल है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब प्यारे बच्चों में एक बार आपको ले चलता हूं पीछे, यहां पे मैं आपको बताता हूं मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है। देखो गौर से सुनना, अभी आपको चीजें मुश्किल लग रही होंगी मगर धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। मैंने आपको प्री हिस्टोरिक एरा में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। फिर अगर मैं बात करूं इनकी थोड़ी और, तो फिर मैं अभी आपको मीजोलिथिक पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बता दिया पैलियोलिथिक में फायर की इन्वेंशन हो गई, मीजोलिथिक में डोमेस्टिकेशन करने लगा इंसान, और नियोलिथिक में एग्रीकल्चर करने लगा। अब यानी कि इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम कहां शिफ्ट होने लगे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एरा में। तो प्रोटो हिस्टोरिक एरा के बारे में देखिए बच्चे लोगों, मैं इसको अरेज करता हूं। प्रोटो हिस्टोरिक एरा में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सिविलाइजेशन। ये पढ़ने के बाद फिर मैं आपको शिफ्ट करूंगा हायर हिस्ट्री, यानी कि अच्छे लेवल वाली हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, मगर प्लीज इसको सीरीज को छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। और कोई भी हेल्प आपको मेरे से चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको प्रोटो हिस्टोरिक एरा के बारे में बताऊंगा। मगर यहां देखिए, तो नेक्स्ट में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा, इससे आगे। अगर आपने ये वाला पीडीएफ ले लिया है तो मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा, मगर नेक्स्ट में आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे मैं थोड़ा इसमें एनिमेशन भी लाऊंगा ना कुछ, यानी कि पिक्चर्स लाऊंगा। एनिमेशन का मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल मैं पिक्चर्स लाऊंगा। तो आज का एपिसोड इतना ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है 7006845597। कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको, हमारी वेबसाइट में टेस्ट अवेलेबल हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, ऑनलाइन पढ़ना हो, ऑफलाइन पढ़ना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। फिलहाल अभी सर्दियां हैं तो आप घर बैठ के आराम से इन चीज़ों को एंजॉय करो। तो मैं लेक्चर छोटा लाऊंगा, ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर लाऊंगा, ज़्यादा बातें भी नहीं करूंगा, तो फिर मुझे मज़ा भी आना चाहिए ना। तो छोटा छोटा लेक्चर लाऊंगा ताकि आप पढ़ पाएँ। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।